नमस्कार, मैं नरेंद्र सिंह डीवीएम स्कूल होडल। आज हम काव्य खंड पढ़ेंगे। काव्य खंड के बारे में जानेंगे। काव्य खंड में आपकी पहली कविता का नाम है, कविता के जो कवि हैं वो हैं कबीर जी। कबीर जी के पद पढ़ेंगे। कबीर जी के पद पढ़ने से पहले हमें कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में जानना अति आवश्यक है। देखो, एक बात और मैं साफ करना चाहता हूँ, ये और यहाँ पर जीवन परिचय जो आपका आता है वो आता है लेखक का, कवि का जीवन परिचय नहीं आता। परंतु हम जब कविता कर रहे हैं तो एक बार हमें कवि के जीवन परिचय को भी देखना अनिवार्य है। उससे भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कविता किसके अंतर्गत आती है, पद्य या गद्य। तो इसके बारे में हमें डिटेल से जानने के लिए हमें अपने वेदों का ज्ञान होना अनिवार्य है। हमारे वेदों की संख्या थी 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो हमारा यजुर्वेद था उसके अंतर्गत हमारे गद्य और पद्य की रचना हुई, और गद्य और पद्य की रचना हुई तो कविताओं को पद्यांश यानी पद्य के अंतर्गत क्यों रखा गया, इसका एक रीजन था। जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जो कविताएं लिखी वो लय गीत की तरह गाई, जिसमें अलंकार और छंदों का उन्होंने प्रयोग किया। इसलिए उन्होंने उनको किस में रख दिया, आपके पद्यांश में रख दिया, और जो कहानी और नाटक थे उन्होंने गद्यांश में रख दिया। तो काव्य खंड पढ़ेंगे, इसी को हम पद्यांश भी कह देते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कबीर जी का जीवन परिचय। ये तो आपको पता चल ही गया है कि जीवन परिचय एग्जाम में लेखक का आता है, परंतु हम जब कविता कर रहे हैं तो कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में जानना भी अति आवश्यक है। कबीर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 ईस्वी में, काशी में हुआ था। हम जीवन परिचय इस तरह से करेंगे हेडिंग में, जिससे अंक हमें अधिक मिले। और उसके बाद जो हेडिंग आती है आपकी पारिवारिक परिचय। उनकी जो माता थी वो विधवा ब्राह्मणी थी, जो लोगों के डर के कारण जब कबीर जी पैदा हुए तो वो एक लहरतारा नामक तालाब पर कबीर जी को छोड़ देती हैं। तब उनका जो पालन पोषण करते हैं वो करती हैं नीलू और नीमा। वो वहां से उस बच्चे को लेकर आती हैं और उसका नाम कबीर रखती हैं और उनका लालन पालन करते हैं। उसके बाद उनकी शादी होती है लोई से। किससे होती है? लोई से। और उनका एक बेटा था, उसका नाम था कमाल। फिर उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था कमाली। ये उसके पारिवारिक परिचय के बारे में है। इसके बाद आती है उनकी शिक्षा। कबीर जी अनपढ़ थे, ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। अनपढ़ होने के बावजूद भी उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उन्होंने लोगों को ईश्वर के बारे में बताया और लोगों को समझाया कि ईश्वर सर्वव्यापी है, वो कण कण में समाया हुआ है। और जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे उनका नाम था रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी। फिर उसके बाद आता है कार्य क्षेत्र। शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या कार्य किया उन्होंने? आध्यात्मिक शिक्षा किनसे प्राप्त की? रामानंद जी, जो उनके गुरु थे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने वह निरंतर संघर्षरत रहे। उनका जो जीवन था वो पूरा जीवन संघर्ष से ही चलता रहा। समाज की कुरीतियों से लड़ते रहे। जो समाज में अनेक बुराइयां फैली हुई थी उनका उन्होंने विरोध किया, खंडन किया। वो एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। किसके रूप में? एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर उसके बाद आती है उपाधि। कुछ विद्वानों ने, महात्माओं ने और लोगों ने उन्हें अनेक उपाधियों से सम्मानित किया। अनेक उनका नाम लेकर जो बोलते थे वो थे मस्त मौला, कुछ ने कहा फक्कड़ और लापरवाह फकीर। इस तरह से लोग उन्हें कहकर संबोधित करने लगे। इसके बाद आती है उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाओं में उनकी सिर्फ एक ही रचना प्रमाणिक रचना थी। उनकी सिर्फ एक ही रचना प्रमाणिक रचना थी, जिसका नाम था आपका क्या था? बीजक।
बीजक। क्या थी प्रमाणिक रचना? बीजक। और इसके 3 भाग थे। पहला भाग था साखी, दूसरा भाग था शबद और तीसरा भाग था रेवनी। अपनी जो कविता है उसने लिखी साखी के माध्यम से लिखी। शबद में उन्होंने शबद की महिमा के बारे में बताया। किस तरह से बताया उन्होंने शबद के महिमा के बारे में? कि शबद यानी उस मालिक का नाम, उस शबद से ही इस सृष्टि पैदा हुई और शबद से ही ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जिस दिन मालिक ने वो शबद इस दुनिया में भेजा, यानी अपना नाम उस दुनिया में भेजा, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये सृष्टि बन गई। और जिस दिन मालिक अपनी मौज में आएगा और उस शबद को अपने पास बुला लेगा, तो यहाँ पर प्रलय और वहां प्रलय आ जानी है, ऐसा कबीर जी कहते थे। रेवनी में भी उन्होंने इसी तरह से बताया, किस तरह से हमें आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताया और किस तरह से हमें उसमें मिलना है और परमात्मा में किस तरह से हम समा सकते हैं। जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, हमारे हृदय के अंदर प्रेम और प्यार नहीं होगा, तब तक हम उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। और वो मालिक एक ही है, कण कण में समाया हुआ है। चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकार लें, राम, रहीम, खुदा, गॉड, किसी भी नाम से पुकार लें, परंतु वो एक ही है। तो ये यहाँ पर कवि ने इसके बारे में बताया, किस तरह से उसे प्राप्त किया जा सकता है, ये उन्होंने समझाया। जब कबीर जी ने देखा कि दुनिया में लोग धर्म और जातियों के ऊपर इतने ज्यादा आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देखो, किसी के मंदिर की कोई एक ईंट हिला दे तो हिंदू भाई, कोई मुस्लिम भाई किसी मंदिर की एक ईंट हिला दे तो हिंदू भाई उस मुसलमान भाई का क्या कर देते हैं? कत्लेआम कर देते हैं, मार डालते हैं। इसी प्रकार अगर कोई हिंदू भाई किसी मस्जिद की एक नींव की ईंट हिला दे तो मुसलमान भाई उस हिंदू का क्या कर देते हैं? सर कलम कर देते हैं। जो चीज इंसान ने बनाई, यानी कि मंदिर और मस्जिद किसने बनाए? इंसान ने बनाए। और इंसान अपनी बनाई हुई चीज को अगर कोई जरा सा भी नुकसान पहुंचाता है तो हम उसे मारने को तैयार हो जाते हैं। परंतु जिस इंसान को मालिक ने बनाया उसकी जरा सी भी कदर नहीं। इसके लिए क्या, इसका मतलब क्या है कि जो इंसान मालिक ने बनाया उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब जो चीज हमने बनाई है उसकी ज्यादा वैल्यू है और जो मालिक ने बनाई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कबीर जी हमें समझाते हैं। जब कबीर जी ने ये देखा, कबीर जी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये सारी बातें कबीर जी ने साखी, शबद, रेवनी जो बीजक के पाठ है इनके माध्यम से बताई थी। इसके बाद आती है आपकी भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत कबीर जी अनपढ़ बेशक थे, परंतु जो उनकी लैंग्वेज यानी भाषा थी वो क्या थी? राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी और ब्रिज भाषा, फारसी आदि भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग। उन्होंने अपनी भाषा शैली के अंतर्गत अलंकारों का भी बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया और अलंकारों के साथ साथ उन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया। और उनकी जो शब्द योजना यानी शब्द योजना या शब्द चयन बहुत ही सटीक थे। अपनी शब्द योजना के द्वारा भी उन्होंने अपनी भाषा में चार चांद लगाए। इसके बाद आती हैं आपकी काव्यगत विशेषताएं कि काव्यगत विशेषताओं में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले निर्गुण ईश्वर में विश्वास। उनका मानना था जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानते वो क्या है? वो एक राक्षस के समान है। जो ईश्वर को नहीं मानते वो उनके लिए ये दुनिया एक नरक के समान है। फिर उसके बाद है सामाजिक सुधार। कबीर जी एक सामाजिक सुधारक भी थे जिन्होंने समाज के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी उनका खंडन किया और ना ही वो किसी से डरते थे। इसके बाद है गुरु की महिमा। उन्होंने गुरु की महिमा बताई कि गुरु के बिना हम उस मालिक को प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद बहुदेववाद और अवतारवाद का भी क्या किया? वर्णन किया। इसके बाद आती है भक्ति भावना। कबीर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने भावों के द्वारा अपनी भक्ति भावना का भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया था। इसके बाद आती है हिंदी साहित्य में स्थान।
देखो कबीर जी अनपढ़ थे, परंतु हिंदी साहित्य के स्थान में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इसीलिए अंत में हम उनके बारे में कह सकते हैं कि कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि वो बाजार में खड़े हैं और सभी लोगों की दुआ और खैर मांग रहे हैं, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है और नहीं किसी से बैर है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस मालिक परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं और जिसका वो प्राप्त करने का मात्र एक ही साधन है, वो है प्रेम और प्यार। इसके बाद मृत्यु, उनकी जो मृत्यु हुई थी 1815 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मगहर में। इसके बाद हम आपको कल कबीर जी के पद, हम कबीर जी के फर्स्ट पद है, हम आपको वो कराएंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में समाया हुआ है। तो ये कल हम आपको कराएंगे।